Assalamu alaikum dear students. Myself Mustafa Majid Sheikh, Assistant Professor, Government Degree College, Gandharpal. Dear students, I hope every one of you is fine, staying safe and staying well. Dear students, today we will talk about Sheldon's theory of personality, which is actually a type theory of personality. As all of you know, that we are going to study about different theories of personality, that is type theories of personality, trait theories of personality, and type trait theories of personality. To begin with, we'll start with Sheldon's theory of personality, which is actually a type theory of personality. In 1940, William Herbert Sheldon associated body types with human temperament types. He claimed that a body type could be linked with the personality of a person. 1940 में विलियम शील्डन ने जो है इसने एसोसिएट किया बॉडी टाइप्स को with the personality of a person. He said that जो body type है it could be linked with the personality of a person, and as such he categorized personality types into three main categories. तीन main categories में उसने categorize किया, three main categories called as somatotypes. Somatotypes means something which is based on body build up of a person. तो तीन मेन कैटेगरीज में जो सबसे पहली हमारी कैटेगरी आती है दैट इज एंडोमॉर्फिक. एंडोमॉर्फिक जो है ये पहली कैटेगरी है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंडोमॉर्फ्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो एंडोमॉर्फ जो है इट्स ऑल्सो नोन एज विसेरोटोनिक. उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दैट इज यूजुअली जो है ये टॉलरेंट होते हैं, इनका टॉलरेंट बिहेवियर होता है, कंफर्टेबल होते हैं एंड सोशिएबल होते हैं, यानी कि लोगों से मिलना जुलना या लोगों से मिलते जुलते बहुत अच्छे तरीके से हैं, यानी कि सोशिएबल होते हैं. और जो एंडोमॉर्फ का फिजिकल बिल्डअप होता है, फिजिकल बिल्डअप जो होता है दैट इज यूजुअली राउंड शेप होता है विच गिव्स देम ए शेप ऑफ ए पियर, यानी कि पियर शेप्ड होते हैं. जैसे आपने नाशपाती देखा होगा, यू माइट हैव सीन दैट पियर की जो शेप होती है दैट इज ऊपर से वो बिल्कुल नैरो होता है और जो हम नीचे की तरफ जाते हैं तो राउंड दिखने लगता है हमको. राजा दिखने क्या लगता है कि बल्कि वो बिल्कुल राउंड ही होता है. इसी तरह जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं उनका बॉडी बिल्डअप जो होता है, इनके शोल्डर्स जो होते हैं या यूजुअली नैरो, और जो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि हिप्स की तरफ जाते हैं तो उनको वहाँ पर जो है वहाँ उनका एक्स्ट्रा फैट होता है. एज ए रिजल्ट दैट गिव्स देम ए शेप ऑफ पेयर. फिजिकली जो है दे आर क्वाइट राउंड होते हैं और दे आर टिपिफाइड एज बैरल ऑफ फन, यानी कि फन लविंग पर्सन्स होते हैं. तो अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी हमने थोड़े से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की. तो फिजिकल कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो आता है कि दे हैव वाइड हिप्स एंड नैरो शोल्डर्स. जैसे हमने अभी बात की कि नैरो शोल्डर्स होते हैं विच गिव्स देम द शेप ऑफ पेयर, यानी कि पेयर शेप बन जाते हैं क्योंकि जब शोल्डर्स नैरो हो और हिप्स वाइड हो तो इट डेफिनेटली गिव्स अ पर्सन ए शेप ऑफ पेयर. एंड क्वाइट लॉट ऑफ फैट, जो लॉट ऑफ फैट जो होता है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी इंक्लूडिंग अपर आर्म्स एंड थाइज. अपर आर्म्स और थाइज में ज़्यादा फैट उनको, दैट इज दे आर फैटी एज फार एज देयर अपर आर्म्स एंड थाइज आर कंसर्न. और उनके जो एंकल्स होते हैं और रिस्ट जो होते हैं वो स्लिम होते हैं. देन कमिंग टू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोमॉर्फ्स, दैट इज दे आर सोशिएबल, दे आर फन लविंग, दे लव फूड. खाना खाना इनको बहुत पसंद होता है, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड जो है दे लव दैट. टॉलरेंट होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, यानी कि इनका टेम्पर भी इवनली बैलेंस होता है. गुड ह्यूमर्ड, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा होता है. रिलैक्स्ड होते हैं, विद लव ऑफ कंफर्ट, दे लव कंफर्ट एंड नीड फॉर अफेक्शन, यानी कि इनको अफेक्शन जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो एंडोमॉर्फ को छोड़ के जो कि एक बेसिक टाइप था
अब हम दूसरे टाइप की तरफ जाते हैं, दैट इज एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक के बारे में शील्डन क्या कहते हैं? we'll see what Sheldon says. An ectomorph is completely opposed of endomorph. ये जो endomorph के बारे में हम पढ़ रहे थे, कहते हैं कि ectomorph जो होता है ये completely opposed होता है। अगर उसमें ज़्यादा फैट होता है तो इसमें काफ़ी कम फैट होगा। अगर वो फिजिकली इनएक्टिव होगा, इसमें फिजिकली एक्टिव होगा। तो विल सी। फिजिकली दे हैव नैरो शोल्डर्स। नैरो शोल्डर जिस तरह एंडोमॉर्फ जो है उनका भी नैरो शोल्डर होता है, इनका भी नैरो शोल्डर होता है, लेकिन लेग्स इनकी जो होती है दे आर थिन, थिन लेग्स। वाइल एज हमने जो एंडोमॉर्फ के बारे में पढ़ा कि उनकी लेग्स जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट होता है अराउंड देयर वेस्ट एंड थाइज, तो उनकी लेग्स जो होती है वो काफ़ी फैटी होती है। तो इनकी लेग्स जो है एक्टोमॉर्फ्स की वो थिन होती है। आर्म्स जो इसके हैं इनकी वो भी थिन होती है। लिटिल फैट ऑन द बॉडी, लिटिल फैट, यानी कि काफ़ी कम फैट होता है इनकी बॉडी में। एक्टोमॉर्फ या दे आर फिजिकली एक्टिव, ये फिजिकली एक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि एंडोमॉर्फ जो होता है दे लव फूड, सिमिलरली दे ऑल्सो लव फूड। एक्टोमॉर्फ भी फूड को लव करता है। दे मे ऑल्सो ईट जस्ट एज मच एज एंडोमॉर्फ बट नेवर सीम टू गेन एनी वेट। ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि जितना एक एंडोमॉर्फ खा सकता है या खाता है ये भी उतना ही खाते हैं। यानी कि एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी टाइप के जो लोग होते हैं वो भी उतना ही खाते हैं, लेकिन वो वेट गेन नहीं करते। एज कश्मीरी में आपने ज़्यादातर एक दूसरे से बहस करते हुए देखा होगा कि सम पीपल से कि बह छुस खेवान मगर मे लगनी। तो अगर कोई खाता है और वेट गेन नहीं करता है, ही मे बी कैटेगराइज्ड एज एक्टोमॉर्फ। और जो ज़्यादातर वो है वो दे स्टे सिकनी, वो सिकनी टाइप होते हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा फैट नहीं होता है और हमें बिल्कुल पतले दिखते हैं वो, और होते भी हैं पतले। पर्सनैलिटी वाइज दे टेंड टू बी सेल्फ कॉन्शियस, ज़्यादातर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा ख्याल करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सोशली एंक्शस होते हैं एंड आर्टिस्टिक मिजाज के होते हैं, थॉटफुल होते हैं एंड क्वाइट एंड प्राइवेट, ज़्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर प्राइवेटली बैठना पसंद करते हैं। देन अगर हम बात करें जिस तरह हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की एज फार एज एंडोमॉर्फ इज कंसर्न, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्टोमॉर्फ जो है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। The physical characteristics are as under, that is they have narrow shoulders and hips. Narrow shoulders और hips होते हैं। A thin and narrow face, thin और narrow face होता है। With high forehead, a thin and narrow chest, thin and narrow chest and abdomen, abdomen भी जो उनकी होती है वो भी thin ही होती है। Thin legs and arms, क्योंकि ज़्यादा फैट उनमें नहीं होता। वेरी लिटिल बॉडी फैट, जिस तरह एंडोमॉर्फ में हमने देखा कि दे हैव लॉट ऑफ फैट अराउंड देयर वेस्ट एंड अराउंड देयर थाइज एंड अराउंड देयर आर्म्स। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनमें काफ़ी कम फैट होता है। इवन दो दे मे ईट एज मच एज एंडोमॉर्फ बट दे नेवर सीम टू पुट ऑन वेट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये खा तो बराबर सकते हैं उतना ही जितना एंडोमॉर्फ खाए, लेकिन दे डोंट सीम टू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। अब अगर हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने देखा कि वो जो है सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेटली बैठना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट और इनहिबिटेड होते हैं, यानी कि जो ये इस पर्सनैलिटी टाइप के लोग जो होते हैं दे इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि ज़्यादातर वो घुलना मिलना लोगों से पसंद नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू एंडोमॉर्फ। सोशली एंक्शियस एंड आर्टिस्टिक होते हैं, इंटेंस होते हैं, इमोशनली रेस्ट्रेन्ड होते हैं और थॉटफुल होते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टोमॉर्फ्स के। देन मीजोमॉर्फ। अब हमने दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, दैट इज एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ।
जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। वेल एंडोमॉर्फ जो है हमने देखा कि फैटी होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। इसी तरह हमने देखा कि एक्टोमॉर्फ जो होता है, एक्टोमॉर्फ ऐसा पर्सनालिटी बिल्डअप है जिसमें कि एक बंदा नैरो शेप्ड होता है, थिन लेग्स होती है, थिन आर्म्स होते हैं, लेस फैट होता है। तो अब हम मीजोमॉर्फिक की तरफ जाते हैं। मीजो एक्चुअली मीन्स मिडल, मीजो समथिंग विच इज इन बिटवीन। तो मीजोमॉर्फ क्या है, शिल्टन इस बारे में कहते हैं कि मीजोमॉर्फ इज इन बिटवीन एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ जो है एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी टाइप के दरमियान जो एक पर्सनैलिटी टाइप आता है, दैट इज मीजोमॉर्फ। दे हैव एन अट्रैक्टिव एंड डिजायरेबल बॉडी, उनकी अट्रैक्टिव बॉडी होती है, डिजायरेबल बॉडी होती है, यानी कि ना ज़्यादा फैटी और ना ज़्यादा कमज़ोर दिखने वाले बंदे। फिजिकली दे टेंड टू हैव लार्ज हेड, इनका जो हेड होता है वो लार्ज शेप्ड होता है। ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स विद नैरो वेस्ट। दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, उनकी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स एंड लिटिल फैट ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में भी कम फैट पाया जाता है, लेकिन फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं। दे वर्क फॉर द बॉडी, दे हैव, अपनी बॉडी के बारे में वो ज़्यादातर ख्याल रखते हैं। अपनी बॉडी को जो है दे ट्राई टू मेक दैट अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकली जो मीजोमॉर्फ है इज़ एडवेंचरस, एडवेंचरस होते हैं, कॉरेजियस होते हैं, यानी कि इनमें एडवेंचर का बड़ा शौक होता है और उनमें कॉरेजियस होते हैं ये बंदे जो होते हैं इस बॉडी टाइप के, दैट इज मीजोमॉर्फ। दे आर नॉट अफ्रेड टू ब्रेक आउट एंड डू न्यू थिंग्स, यानी कि वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। नई चीज़ और नए काम सीखने में या करने में वो कुछ हिचकिचाते नहीं, कोई हिचकिचाहट उनमें नहीं आती। दे हैव पावर टू बी डोमिनेंट, उनमें जो पावर होता है कि दे ऑलवेज ट्राई टू बी डोमिनेंट, वो डोमिनेट करना चाहते हैं हर एक जगह। दे लव टेकिंग रिस्क्स, वो लव करते हैं रिस्क लेना। एंड चांसेस इन लाइफ, अपनी लाइफ में रिस्क लेना, चांस लेना, उसको वो पसंद करते हैं। और जो मीजोमॉर्फ है इज समवेयर बिटवीन राउंड एंडोमॉर्फ एंड थिन एक्टोमॉर्फ, यानी कि जो पर्सनैलिटी टाइप है ये इन बिटवीन है एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने अभी दो के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ एक में जो हमने देखा कि पियर शेपर बॉडी होती है एंडोमॉर्फ में, और एक्टोमॉर्फ में हमने देखा कि जो बॉडी फैट जो होता है बिल्कुल कम होता है। और अब जब हम बात करें मीजोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ में जो है लार्ज हेड, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, इनकी वेस्ट जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है। मस्कुलर बॉडी टाइप विद स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स एंड थाइज, इनकी मस्कुलर बॉडी है बिकॉज हमने ये पढ़ा और हमने ये देखा भी कि जो ये अपने बॉडी के बारे में काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। वेरी लिटिल बॉडी फैट, वेरी लिटिल बॉडी फैट, बहुत ही कम बॉडी फैट होता है। एंड दे आर जनरली वेल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब इक्वली बैलेंस्ड होते हैं, न ज़्यादा फैटी न ज़्यादा कमज़ोर, यानी कि इन बिटवीन दोज टू टाइप्स। अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम अगर बात करें, दे आर एडवेंचरस, जैसे हमने भी कहा कि एडवेंचर पसंद करते हैं, करेजियस होते हैं, इनडिफरेंट टू व्हाट अदर थिंक एंड वांट, क्योंकि हमने ये देखा कि दे ऑलवेज लव टू टेक रिस्क्स, बोल्ड होते हैं, यानी कि हिचकिचाते नहीं है किसी भी चीज़ को करने में। फिजिकल एक्टिविटी उनकी जो होती है उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं बिकॉज दे ट्राई टू कीप देयर बॉडी इन शेप। कॉम्पिटिटिव होते हैं और डोमिनेंट रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, या रिस्क लेना जानते हैं, चांस लेना जानते हैं, और डोमिनेंट रहने की कोशिश हमेशा करते हैं। अब ये अगर हम बात करें कि ये जो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है,
शील्डन थियरी ऑफ पर्सनैलिटी में, उनमें हमने देखा कि जैसे एंडोमॉर्फ हमने देखा, दे आर रिलैक्स्ड, सोशिएबल, टॉलरेंट, कंफर्टेबल, लविंग एंड पीसफुल। ये हम एंडोमॉर्फ की बात कर रहे हैं। क्या है? रिलैक्स्ड है, सोशिएबल है, टॉलरेंट है, कंफर्टेबल है, लविंग और पीसफुल। हमने पहले ही कहा कि दे आर प्लम शेप्ड, ठीक है, और वेसरल स्ट्रक्चर इनका होता है। जैसे कि मैंने कहा था पियर शेप्ड, ये आप देख सकते हैं कि पियर शेप्ड बंदा कैसा होता है। देन वी हैव मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ विच इज बिटवीन एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो क्योंकि हमने लेक्चर में पहले एंडोमॉर्फ के बारे में पढ़ा, फिर एक्टोमॉर्फ के बारे में पढ़ा, फिर मेसोमॉर्फ के बारे में पढ़ा, because in order to understand what actually mesomorphic personality is, we have to first of all understand कि एंडोमॉर्फ क्या है और एक्टोमॉर्फ क्या है, और इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान कौन सा पर्सनैलिटी टाइप आता है। तो मेसोमॉर्फ जो है, दे आर एक्टिव, एसर्टिव, विगरस एंड कॉम्बैटिव, और मस्क्यूलर भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि जो मेसोमॉर्फ्स है, they try to keep their body in shape, they are muscular, उनकी थाइज भी मस्कुलर होती है, उनके आर्म्स भी मस्कुलर होते हैं, उनके फोर आर्म्स भी मस्कुलर होते हैं। देन एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ जो है दे आर क्वाइट, चुप बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्राजाइल, रेस्ट्रेंड, एसर्टिव एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव होते हैं, क्वाइट होते हैं, फ्राजाइल होते हैं, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है दैट इज लीन, डेलिकेट एंड पुअर मसल्स, यानी कि उनका मसल बिल्डअप जो है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि फैट जो है ना के बराबर होता है। और जो मेसोमॉर्फ है दैट इज इन बिटवीन दीज टू, दैट इज एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।